शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। द्वितीय संहिता चतवारिशों अध्याय ब्रह्मा का देवताओं के साथ वैकुंठ गमन तथा दक्ष यज्ञ निमित्त विष्णु का कैलाश जाना। पेज नंबर 444। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ शिव तत्व प्रदर्शक ब्रह्मदेव, आपने महान अद्भुत एवं अत्यंत मनोहर शिव की लीला हमें सुनाई। अब हमें आगे का चरित्र सुनाइए। जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए, तदंतर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता तथा मुनिगण पराजित हो रुद्र के गणों से घायल होकर मेरे लोक को चले आए। वे सभी मुझे नमस्कार कर और मेरी बारंबार स्तुति कर अपना संपूर्ण क्लेश मुझसे कहने लगे। उस समय दक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और दुखी हो मन में सोचने लगा, इस समय में कौन सा ऐसा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी सिद्ध हो। इतना ही नहीं, दक्ष के जीवन को भी मैं जीवन दान दे सकूं तथा उसका यज्ञ पूर्ण हो जाए। हे मुने नारद, मुझे बहुत विचार करने पर भी जब पूरी शांति नहीं मिली, तब मैंने भगवान विष्णु की शरण ली और मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर उन देवताओं तथा मुनियों के साथ ले मैं विष्णु लोक को चला गया और अनेक स्तोत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें अपना दुख सुनाया। मैंने कहा, हे देव विष्णु, जिस प्रकार यज्ञ की पूर्ति हो, दक्ष को जीवन दान मिल जाए तथा सभी देवताओं को सुख प्राप्त हो, आप वैसा कोई प्रयत्न कीजिए। हे देवाधिदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखावह, मैं इसी कार्य के लिए समस्त देवताओं तथा मुनियों को साथ लेकर आपकी शरण को आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर रमापति विष्णु कुछ खिन्न हो गए और शिवात्मा विष्णु ने शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे विधे, तेजस्वी से यदि कदाचित अपराध हो भी जाए तो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उन तेजस्वियों का अपराध नहीं करना चाहिए। हे विधे, इन देवताओं ने शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित कर दिया, अतः ये सभी तो अपराधी है। हे देवताओं, तुम सब शुद्ध चित्त से उन शिव जी के दोनों चरण कमलों को पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, जिनके कुपित होने मात्र से लोकपालों एवं दक्ष के शासन द्वारा जीवित रहने वाला ये सारा जगत भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हे देवगणों, इस दुरात्मा दक्ष ने उन शिव को अपने दुर्वाक्यों से मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई है एवं उन्हें प्रिया से भी विहीन कर दिया। ऐसे देवाधिदेव शिव को
तुम लोग शीघ्रता से जाकर प्रसन्न करो। हे विधे, शिव को शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है। मैं सत्य कहता हूँ, वे इसी प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। हे विधे, न तो मैं, न तुम, न कोई अन्य देवगण किम बहुना शरीरधारी मात्र उनके वास्तविक बल तथा पराक्रम का प्रमाण नहीं जानते। सर्वतंत्र स्वतंत्र उन परमात्मा परमेश्वर को, जो सबके अंतर्यामी है, उन्हें विरोध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी अपना अपराध क्षमा कराने हेतु कैलाश चलता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु देवगणों के साथ मुझ ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवताओं के साथ कैलाश पर चलने के लिए उद्वत हो गए। तत्पश्चात देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विष्णु शिव जी के शुभ धाम कैलाश पर पहुंचे। शिव जी का परम प्रिय समुन्नत वह कैलाश नामक स्थान किन्नरादि को दिव्य अप्सराओं, योगी जनों तथा सिद्धों से सेवित था। वह चारों ओर अनेक मणिमय शिखरों से तथा अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और नाना प्रकार की लताओं से घिरा हुआ था। अनेक प्रकार के वन्य जीवों, पक्षियों, नाना प्रकार के झरनों से परिपूर्ण था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। अनेक प्रकार के कंदराओं, शिखरों तथा नाना प्रकार के वृक्षों की जातियों से वो व्याप्त था। उसकी कांति रजत वर्ण की थी। उस पहाड़ पर बड़े बड़े सिंह, व्याघ्रादि जंतु अपनी क्रूरता को छोड़कर शब्द कर रहे थे। इस प्रकार कैलाश संपूर्ण दिव्य शोभाओं से संपन्न होने के कारण महान विस्मय उत्पन्न कर रहा था। वह कैलाश सभी को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला श्री गंगा जी से विपटित और अत्यंत निर्मल था। उस शिव के परम प्रिय कैलाश नामक पर्वत को देखकर समस्त देवता तथा मुनिगण विस्मय को प्राप्त हो गए। उन देवताओं ने कैलाश के सन्निकट शिव के परम मित्र कुबेर की अति दिव्य अलकापुरी को देखा। उसी के समीप में उन लोगों ने सौगंधिक नामक वन भी देखा, जो अनेक दिव्य वृक्षों से शोभित तथा नाना प्रकार के शब्दों से शब्दायमान था। उसके बाहर नंदा एवं अलकनंदा नाम की दो नदियां बह रही थी, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों के पाप नष्ट करती है। देव स्त्रियां नित्य अपने लोकों से आकर जिसका जल पीती और अपने अपने पतियों के साथ उसमें स्नान करती थी तथा रति से आकृष्ट होकर उनसे विहार भी करती थी। तदंतर वे देवता उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को पार कर आगे बढ़े, जहां उन्हें भगवान शंकर का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वो विशाल वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर अपनी छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 और फैली थी। उस वृक्ष का घेरा 100 योजन का था, जिस पर पक्षियों के घोंसले नहीं थे और वहां किसी प्रकार का ताप नहीं था। उस शिव जी के वट वृक्ष का दर्शन पुण्य आत्मा को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय तथा परम पावन है। वो वट शिव जी का श्रेष्ठ योग स्थल है तथा योगियों के निवास के योग्य है। उन विष्णु आदि देवताओं ने महायोगमय मुमुक्षुओं को शरण देने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देखा। वे शिव भक्तों, महासिद्धों, विधि पुत्र सनकादिकों एवं शांत विग्रह वाले प्रशांत महात्माओं से उपासित थे। गुह्यक एवं राक्षसों के पति कुबेर, जो शिव जी के मित्र है, उनके द्वारा तथा अपने ज्ञाति भूत गणों के द्वारा वे सेवित थे। तपस्वियों के योग्य मनोहर रूप धारण किए हुए वात्सल्य से संसार के मित्र के सामन वे शिव
भस्मादि से अत्यंत उनके द्वारा तथा शोभित थे। उस समय वे कुशासन पर बैठकर सभी मुनियों के सामने तुम्हें ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, क्योंकि तुम ही ने ज्ञान का प्रश्न किया था। वे अपने दाहिने पैर के जंघे पर जानू पर बायां पैर रखे हुए थे। बाहु के प्रकोष्ठ में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए तर्क की मुद्रा में बैठे थे। इस प्रकार वे बैठे हुए भगवान सदाशिव को देखकर विष्णु आदि सभी देवगण शीघ्रता से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। सत्पुरुषों का सत्कार करने वाले भगवान शंकर ने विष्णु के साथ आए हुए मुझे देखकर उठकर सिर से मुझे अभिवादन किया। जब विष्णु आदि देवों ने उन्हें प्रणाम किया तो संसार को सद्गति देने वाले भगवान सदाशिव ने भी विष्णु एवं कश्यप आदिकों को प्रणाम किया। इस प्रकार देवता, सिद्ध, गणाधीश एवं महर्षियों से अभिपूजित हुए भगवान शिव से देवताओं के साथ गए हुए भगवान विष्णु आदर पूर्वक बोले, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલ ચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।